जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 1 लेकर आए हैं। जी हाँ, यह सीरीज रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी विश्वसनीय और प्रसिद्ध प्रकाशन है। रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, वही रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म से यह सीरीज 1 है। इससे पहले मैंने आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार की गई 1 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करवा चुके हैं। यह पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें शुरू कर रहे हैं ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न। जी हाँ, सामान्य अध्ययन का प्रश्न 41 से है, तो 41 से इसका शुरुआत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, 41 नंबर का प्रश्न है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, मायोपिया का जो दूसरा नाम है वह है निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 न्यूटन। जी हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक किलोग्राम पर 10 न्यूटन होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का। यह 43 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित होते हैं। जी हाँ, 7 रंग निहित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमीटर। जी हाँ, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि खाली स्थान एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीली रंग की। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाला उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है आइरिस। जी हाँ, ऑप्शन ए, आइरिस। दोस्तों, आइरिस ही वह कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाला उत्तक है जो हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों, जब हम लोग धूप से जब अंधेरे कमरे में आते हैं, तब हमें अंधेरे कमरे की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब कुछ देर हम अंधेरे कमरे में रह लेते हैं तो उसके बाद हमें धीरे धीरे फिर उस कमरे की वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जब धूप में रहते हैं तो हमारे पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और जब हम लोग छाह में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तब वह फिर धीरे धीरे जो है आइरिस बड़ा होता है, तब हमें अंधेरे कमरे का भी वस्तु दिखाई देता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि कोयले का जलना खाली स्थान अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, कोयले का जलना यह एक संयोजन अभिक्रिया है। जी हाँ, कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया है। और दोस्तों, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है।
नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है। जी हाँ, क्षारक संकेत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजवाइन के पत्ते। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 50 नंबर का, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर खाली स्थान प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। जी हाँ, प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो वह कौन सा प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलामाइन की। जी हाँ, उस पर जो प्लास्टिक की कोटिंग रहती है वह मेलामाइन होती है। नेक्स्ट 51 नंबर का है, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस उत्पन्न करते हैं, तो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। जी हाँ, जितने भी धातु है उसके साथ जब एसिड यानी अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक देखें, ध्यान से देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट है 52 नंबर का, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचम। जी हाँ, पांचवी अवस्था। जी हाँ, स्टार्टिंग टाइम में पढ़ना होता है कि पदार्थ की जो अवस्था है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी एवं पांचवी अवस्था भी है, तो पांचवी अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों कार्बन के कुल प्राकृतिक जो समस्थानिक होते हैं वह होते हैं 3, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 54 नंबर का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। जी हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। और दोस्तों एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n, CnH2n। जी हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो वह है CnH2n, और इसका जो इस ग्रुप का जो प्रथम तत्व है वह है मीथेन। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका आणविक सूत्र होता है CaO। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? जी हाँ, पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो यकृत यानी लीवर और अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत जो है, भोजन का जो पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? जी हाँ, कौन सा रोग कारक जो है वह इबोला रोग का कारण बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। जी हाँ, विषाणु जो है वही इबोला रोग का कारक है। नेक्स्ट है 58 नंबर का। दोस्तों 58 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? जी हाँ, कवक के कारण कौन सी बीमारियां होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दाद। जी हाँ, दाद, दिनाय, खुजली, ये सब जो बीमारियां हैं ये सभी कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों वृक्षों की सबसे पुरानी और जीवित प्रजाति निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिसल कोन पाइन। जी हाँ, ब्रिसल कोन पाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि वह पदार्थ कौन सा है जिसे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए एंटीजन। नेक्स्ट है 61 नंबर का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह है स्टेपिज, और यह हड्डी कान में पाया जाता है। जी हाँ, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और यह कान की हड्डी है। दोस्तों मानव शरीर के कभी कभी सबसे बड़ी हड्डी भी पूछा जाता है, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहलाता है और यह जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता है? तो दोस्तों 2019-20 जीतने वाला जो टीम है वह है, जी हाँ, एटीके फुटबॉल क्लब। जी हाँ, इंडियन सुपर लीग कौन सा टीम जीता? तो वह टीम है एटीके फुटबॉल क्लब। जी हाँ। नेक्स्ट है 63 नंबर का, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी खाली स्थान से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, एक्स शुक्राणु जो है किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से। जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि माता से। नेक्स्ट है 64 नंबर का, कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। नेक्स्ट है 65 नंबर का, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? जी हाँ, अंडज जानवर किस प्रकार के जानवर को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडे देने वाले को। जी हाँ, अंडे देने वाले को अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाले एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है ओजोन मंडल के नाम से। जी हाँ, ओजोन मंडल कहा जाता है और इसका जो सूत्र होता है O3 होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वह होते हैं क्षोभ मंडल में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, जितने भी मौसमी परिवर्तन हो या बारिश हो, आंधी तूफान मेघ गर्जन, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? जी हाँ, किस खगोलीय पिंड का एक सैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटो। जी हाँ, प्लूटो का जो है एक सैरन नामक उपग्रह है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, 69 का प्रश्न है कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य जो है वह है ऑप्शन बी, किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, यह जो है असत्य है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 खाली स्थान का प्रयास करता है, तो किसका प्रयास करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य 6 का यह प्रयास है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, एक ग्राफिया क्या होती है? दोस्तों एक ग्राफिया जो होती है वो लिखने की क्षमता की हानि है। जी हाँ, लिखने की क्षमता की हानि को एक ग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका खाली स्थान समान हो। जी हाँ, दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि यदि उसका जड़त्व समान होता है। जी हाँ, जब उसके जड़त्व समान होता है तब उसका द्रव्यमान भी समान कहलाता है। दोस्तों जड़त्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा गति जड़त्व और तीसरा दिशा जड़त्व। और दोस्तों जड़त्व का जो खोज करता है वह न्यूटन है। जी हाँ, न्यूटन ही जड़त्व के नियम भी दिए हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर का, स्वच्छ विकास तंत्र
कार्यक्रम का उपयोग खाली स्थान को कम करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्वच्छ विकास तंत्र का जो कार्यक्रम है वह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, स्वच्छ विकास तंत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? जी हाँ, नीचे जो दिया गया है घोड़ा, सुअर, कुत्ता और कछुआ, इसमें से किसको दांत नहीं होता है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कछुआ का दांत नहीं होता है। आप लोग घोड़ा के दांत, कुत्ता के दांत और सुअर के दांत भी देखे होंगे, लेकिन कछुआ का दांत नहीं होता है। नेक्स्ट है 75 नंबर का भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और दोस्तों यह जो घटना घटा था भोपाल त्रासदी, यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 को घटा था। जी हाँ, 1984 2-3 दिसंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आधी रात को घटित हुआ था, इसलिए 2-3 दिसंबर 1984 इसका डेट है। नेक्स्ट है 76 नंबर का शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? जी हाँ, शाहजहां के शासनकाल में। तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में जो आया था वह था मनुची। जी हाँ, मनुची जो था वह भारत आया था। और दोस्तों मनुची दारा शिकोह के सेना में तोपची था, वह तोप चलाने का काम करता था मनुची। और यह जो मनुची औरंगजेब, शाह आलम, जय सिंह आदि के यहाँ भी अपनी सेवाएं दी थी। जी हाँ, मनुची। नेक्स्ट है 77 नंबर का भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई? तो दोस्तों जो सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा का जो प्रारंभ हुआ वह हुआ कार्नवालिस के शासनकाल से। जी हाँ, कार्नवालिस के शासनकाल से ही भारतीय सिविल सेवा की जो कार्य है, शासन जो शुरू हुआ, भारतीय सिविल सेवा का जो परीक्षा वह कार्नवालिस के समय में शुरू हुआ। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जी हाँ, बाजार ऋण, ऋणादान, ट्रेजरी बिल और तीसरा है आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां। कहता है कि इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है? आंतरिक ऋण के घटक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 79 नंबर का। जी 79 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है वह है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? नीचे जो घटना दिया गया है इसमें सबसे पहली घटना कौन सी घटी? तो दोस्तों जो यहाँ दिया गया है लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, यह लगा था 1877 में। जी हाँ, 1877 में। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। जी 1855 और 56 में। नेक्स्ट है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। तो एंग्लो सिख युद्ध दोस्तों यह हुआ था 1845 में, 1845 में। और एक है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल हुआ था 1884 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें से सबसे जो पहली जो घटना घटी, प्रश्न कहता है सबसे पहले जो घटना घटी वह कौन सी घटना है? तो दोस्तों वह है 1845 का घटना, जो कि है ऑप्शन सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 81 नंबर का बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। जी हाँ, जल मंदिर जो है बिहार के पावापुरी में स्थित है। दोस्तों यह जो जल मंदिर है यह जैन धर्म के लिए प्रचलित है। जी हाँ, जैन धर्म के लिए। और यहाँ पर भगवान महावीर का
यहीं पर जो है देहावसान हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 82 नंबर का, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम दोस्तों, इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। जी हाँ, ऑप्शन सी, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। और दोस्तों यह जो अब्दुल कलाम द्वीप भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है 83 नंबर का, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति सुधारने में सक्षम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। जी हाँ, निर्यात पर अधिक कर लगा करके भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति नहीं सुधारा जा सकता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 84 नंबर का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे। जी हाँ, 1905 ईस्वी में। और गोपाल कृष्ण गोखले महादेव के, गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वह थे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है 85, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम ने। जी हाँ, गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा की रचना की गई थी। नेक्स्ट है 86 नंबर का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है 87 नंबर का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जी हाँ, 563 ईस्वी पूर्व में। और यह लुम्बिनी जो है कपिल वस्तु में है। जी हाँ, कपिल वस्तु नामक स्थान पर ही यह लुम्बिनी है। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई वह हुई 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है 88 नंबर का, नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और यह दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यह शुरू की गई थी 1930 ईस्वी में। और 1930 में ही 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी नमक कानून तोड़ करके नमक बनाए थे, ताकि अंग्रेजों के जो डर है वह भारतीय हिंदुस्तानियों के दिल दिमाग से दूर हो सके। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। जी हाँ, हेनरी विवियन डेरोजियो ही यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है 90 नंबर का, कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में। जी हाँ, 1909 ईस्वी में ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म को पेश किया गया था। नेक्स्ट है 91 नंबर का, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञात्रिक कुल में। जी हाँ, ज्ञात्रिक गोत्र में ही महावीर जी का जन्म हुआ था। और महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यह महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए 24वें। नेक्स्ट है 92 नंबर का प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट है 93 नंबर का, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान समिति के
अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 94 नंबर का कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही कथन है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जी हाँ, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 95 नंबर का कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खाली स्थान के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। जी हाँ, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे कितने वर्षों के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह बाद। जी हाँ, 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है 96 नंबर का। 96 में दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट है उसके प्रयोग करके सही आंसर देना है। तो दोस्तों देखिए सूची 1 और सूची 2, या सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद और उसका विषय, संविधान के अनुच्छेद और उसका विषय को सूची के साथ मिलाना है। तो देखिए अनुच्छेद 124, तो दोस्तों अनुच्छेद 124 का संबंध है संघीय न्यायपालिका से, तो इसका 3 के साथ इसका मिलान होगा। अनुच्छेद 05 जो है वह संबंधित है नागरिकता से, इसका 4 हो जाएगा 4। और 352 का संबंध है आकस्मिक प्रावधान से, आकस्मिक प्रावधान, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी 245 का संबंध है विधायी शक्तियों से, विधायी शक्तियों के वितरण से, तो इसका हो जाएगा डी का 2, यानी कि 34-12। तो 34-12 देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में है 34-12, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 97 नंबर का कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों को मिलन स्थल पर है? जी हाँ, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। जी हाँ, कन्याकुमारी जो है वो 3 समुद्र के मिलन स्थल पर स्थित है। 98 नंबर का प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। 99 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? जी हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला। जी हाँ, कोयला को हम फिर से नया नहीं बना सकते, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 100 नंबर का, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। जब 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को पार कर जाता है तब एक दिन जुड़ जाता है। नेक्स्ट है 101 नंबर का, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह शुक्र है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। शुक्र जो है उसे दिन का तारा, मतलब सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, ये शुक्र को, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 102 नंबर का, 102 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? जी हाँ, किसे सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है 103 नंबर का, चारागाह को पंपास कहा जाता है किस देश में? जी हाँ, पंपास चारागाह को किस देश में कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में चारागाह के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है 104 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1995 ईस्वी में। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में और गैट का स्थान WTO ने लिया है।
पहले इसका नाम गैट था, जिसे बदल करके WTO कर दिया गया, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। 105 नंबर का है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है 106 नंबर का कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? जी हाँ, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। जी हाँ, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन हुआ इंग्लैंड में, लेकिन उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई सबसे पहले अमेरिका में। नेक्स्ट है 107 नंबर का, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किन संसाधनों से? या एक अर्थव्यवस्था का सृजन किन संसाधनों से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन, इन तीनों संसाधनों से अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। नेक्स्ट 108 नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट है 109 नंबर का, ये 109 नंबर का है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? जी हाँ, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि पशुपालन आता है। जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि पशुपालन, मछली पालन, वन एवं खनन भी आता है। नेक्स्ट है दूसरा जो क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र, उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उद्योग धंधा जो है वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए और सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा भी आता है। इसलिए इसका जो अर्थशास्त्र का जो मुख्य क्षेत्र है वह 3 प्रकार के है। नेक्स्ट 110 नंबर का, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड में अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? जी हाँ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्या। जी हाँ, विंध्य पर्वत जो है वह उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। नेक्स्ट है 112, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का। नेक्स्ट है 113 नंबर का, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद खाली स्थान की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मास, यानी कि 1 महीना। जी हाँ, राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती है जब तक कि, यानी कि 1 महीना की अवधि के भीतर उसे अगर अनुमोदन प्रदान न किया जाए। नेक्स्ट 114 नंबर का, कि मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट है 115 नंबर का, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? जी हाँ, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, अंतिम बॉल में ये रविंद्र जडेजा ने इसे मार करके जिताया था। तो यह चेन्नई सुपर किंग्स 16वां IPL संस्करण को अपने नाम किया, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है 116 नंबर का, कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? जी हाँ, 27वीं बार माउंट पर फतह किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासांग दावा शेरपा। जी हाँ, शेरपा भी जो है वो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए। नेक्स्ट है 117 नंबर का, जी हाँ, 117 नंबर का प्रश्न 117 में दिया गया है कि
मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जी हाँ, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। जी हाँ, सौरभ गांगुली को ही त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है 118 नंबर का कि रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायणन बाघुल। जी हाँ, नारायणन बाघुल ही हैं जो रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट है 119 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिन ट्रायट। जी हाँ, जस्टिन ट्रायट। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है 120 नंबर का कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? जी हाँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 मई को। जी हाँ, 31 मई को 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये था 120 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 41 से लेकर के 120 यानी कि टोटल 80 प्रश्न। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।